आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली की। पता है, ये रेंज हिमालय से भी पुरानी है। लेकिन एक अजीब बात हो रही है, ये धीरे-धीरे गायब हो रही है। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला आखिर गायब कैसे हो सकती है, खासकर वो रेंज जो अरबों सालों से वहीं खड़ी है। तो चलिए इस अनोखे रहस्य की तह तक चलते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया, एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि अरावली हिल वही कहलाएगी जिसकी ऊंचाई आसपास के इलाके से कम 100 मीटर हो। सुनने में तो ठीक लगता है, शायद बचाने के लिए हो, लेकिन असली समस्या ना यहीं से शुरू होती है। ये एक ऐसा नियम बन गया है जो बचाने के बजाय बर्बादी का रास्ता खोल सकता है। और इसका असर बहुत बहुत चौंकाने वाला है। इस एक परिभाषा की वजह से नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर की लगभग 90 से 95% अरावली पहाड़ियां, सोचिए 95%, एक झटके में कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकती हैं, रातों। लेकिन ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आखिर अरावली है क्या? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अरावली के इतिहास और उसके भूवैज्ञानिक महत्व को देखना पड़ेगा। अंदाजा लगाइए, अरावली कितनी पुरानी है। ये पहाड़ तब से खड़े हैं जब भारतीय उपमहाद्वीप, जैसा आज हम जानते हैं, बना भी नहीं था। और हिमालय, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो तो कहीं अस्तित्व में भी नहीं था। अरावली इन सब से अरबों साल पुरानी है। तो देखिए, अरावली और हिमालय दोनों ही फोल्ड माउंटेन्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। अरावली एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, मतलब वक्त के साथ घिस चुकी है, शांत है, स्थिर है। इसकी औसत ऊंचाई अब बस 600 से 900 मीटर रह गई है। वहीं दूसरी तरफ हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है, एक जवान पहाड़ जो अभी बढ़ रहा है, जहां भूकंप आते रहते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन आज इस वक्त अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब इस बात को समझते हैं। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती है, सांस देती है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, एक दीवार की तरह। मॉनसून के बादलों को सही दिशा देती है। पानी की कमी वाले इस इलाके में जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और हाँ, यहाँ 300 से ज्यादा पौधे और 120 तरह के पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं। सच कहूँ तो ये लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे चिंताजनक हिस्से पर। अब हम देखेंगे इस बर्बादी के असली सबूत। और मैं पहले ही बता दूं, जो आंकड़े अब सामने आएंगे वो परेशान कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पिछले 50 सालों में राजस्थान की 128 पहाड़ियों में से 31 पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरी की पूरी पहाड़ियां बस मिट गईं। और सुनिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की रिपोर्ट कहती है कि 2011 से 2017 के बीच अरावली से 9.88 करोड़ टन से ज्यादा खनिज अवैध तरीके से खोदा गया। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 3200 से भी ज्यादा ऐसी साइट्स रिपोर्ट की हैं जहां अवैध खनन खुलेआम चल रहा था। इससे पता चलता है कि ये समस्या कितनी फैली हुई है। लेकिन ये सिर्फ पत्थर और पहाड़ों की कहानी नहीं है, इसकी एक इंसानी कीमत भी चुकाई जा रही है। 2022 में हरियाणा के एक DSP सुरेंद्र सिंह जी की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो अवैध खनन की जांच कर रहे थे। इससे इन खनन सिंडिकेट की हिम्मत का, उनके दुस्साहस का पता चलता है। और शायद इस पूरी स्थिति पर महात्मा गांधी जी का एक कथन बिल्कुल सटीक बैठता है। दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। अरावली के साथ जो हो रहा है वो जरूरत नहीं, वो लालच है जो इन प्राचीन पहाड़ों को निगल रहा है। तो इतना सब कुछ इतने सालों से आखिर हो कैसे रहा है? सवाल तो यही है ना। अब हम देखेंगे कि कैसे वो सिस्टम जिसका काम अरावली को बचाना है, वही अक्सर इसके विनाश में शामिल हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो कानून है, 1992 का नोटिफिकेशन है, सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जो साफ साफ खनन पर रोक लगाते हैं, और फिर दूसरी तरफ
राज्य सरकारें हैं जो खनन दोबारा शुरू करने के लिए अपील करती हैं, इससे हजारों करोड़ की रॉयल्टी कमाती हैं। और हद तो तब हो जाती है जब वो अरावली की परिभाषा ही बदलने की कोशिश करती हैं ताकि निर्माण के लिए जमीन मिल सके। साफ दिखता है कि सिस्टम अंदर से कितना फेल हो चुका है। तो आगे क्या? अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इसकी कीमत क्या होगी? चलिए अब इसके सबसे गंभीर परिणामों पर एक नजर डालते हैं। पहला परिणाम, पानी। ये जो अंधाधुंध खनन हो रहा है ना, ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने वाले प्राकृतिक सिस्टम को तोड़ रहा है। इसका सीधा मतलब है उत्तर पश्चिम भारत में पानी का संकट और भी गहरा होता जाएगा। हमारा कल आज से ज्यादा प्यासा होगा। दूसरा परिणाम, बढ़ता हुआ रेगिस्तान। अरावली हमेशा से थार रेगिस्तान के आगे एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी रही है, लेकिन अब खनन की वजह से इस दीवार में बड़े बड़े गैप्स बन गए हैं और इन्हीं गैप्स से रेगिस्तान की रेत अब पूर्व की तरफ उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ रही है। मरुस्थलीकरण के खिलाफ हमारी ये कुदरती दीवार अब टूट रही है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। जिस अरावली ने करोड़ों सालों तक हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमें इतना कुछ दिया, जब लालच उससे सब कुछ छीन लेगा तो पीछे क्या बचेगा? सोचने वाली बात